मेरा नाम शैलेंद्र वर्मा है। बेम्बरम एग्रो प्राइवेट लिमिटेड से आज विदिशा जिले में कौन सा गांव है? ये ग्राम बीलाढाना गांव में तहसील बासोदा जिला विदिशा। यहाँ पे अभी हम लोग बांस लाए हुए हैं, बांस के पौधे। तो यहाँ बांस का पौधा लगाने का हम काम चालू करने वाले हैं और श्रीवास्तव जी बेम्बरम से आज से जुड़ने जा रहे हैं। तो इन्होंने पहले से भी बांस के पौधे लगाए हुए हैं, तो थोड़ा सा वो अपना अनुभव बताना चाह रहे हैं कि बांस क्यों लगाना चाह रहे हैं, खेत में क्या है वो आपको ये बताएंगे। मैं सुरेंद्र श्रीवास्तव ग्राम बीलाढाना का निवासी हूँ और हम लोगों की ये पुश्तैनी ज़मीन है, लगभग 100-125 बीघा। और मैं जॉब करता हूँ भोपाल में, गवर्नमेंट और सर्विस में हूँ। मेरा बेटा नीदरलैंड बैंक में सर्विस करता है। मुझे बहुत दिनों से ये तलाश थी कि परंपरागत खेती से बाहर निकल के किसानों को कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि लाभदायक भी हो, पर्यावरण के लिए भी लाभदायी हो और जिसमें लेबर बेस्ड ना हो। बार बार ये लेबर कटाई, बुआई, खाद, बीज, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, डे बाई डे लेबर की प्रॉब्लम होती जाना है। तो मैंने 2-3 साल अध्ययन कर, चर्चा कर, सामान्य ज्ञान से, गूगल, यूट्यूब, इन पे मैंने ये सर्च करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि बैम्बो की जो फसल है, मेरे ख्याल से ये बहुत लाभदायी भी है और पर्यावरण के लिए भी उपयोगी है। तो इस सिलसिले में फिर मैंने इस साल डिसाइड किया, लगभग मैंने 2-2.5 हेक्टर में 1700-1800 पौधे लगाए। कुछ पौधे मेरे मर भी गए, उनको दोबारा लगवाया और इसको मैंने 10 फीट और पेड़ टू पेड़ 10 फीट और रो 12 फीट की रखी है। अच्छा, तो जो आपने 12 फीट की रो रखी है, तो इसमें कुछ आप इंटरक्रॉपिंग मतलब कोई आप? हाँ, मैंने अभी बरसात में तो कोई फसल इसलिए नहीं ली थी कि ऐसा नहीं हो कि मेरे पौधों को नुकसान हो जाए। वित्तीय मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्व नहीं रख रहा था। मेरा सोचना ये था कि मेरा एक पौधा भी ना मर जाए। मैं जरा इनको बिल्कुल बच्चों जैसा प्यार करने लगा हूँ अभी 8-10 महीने में ही। लेकिन इस फसल में मुझे ऐसा लगा कि अगर कुछ नहीं लगाएंगे तो घास और दूसरी खरपतवार उग आएंगे। तो मैंने इसमें जो 12 फीट का मेरा रो है, उसमें मैंने बीच में धनिया लगा दिया। धनिया लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं धनिया ये लगा। हाँ, आप दिखा दो, ये धनिया लगा हुआ है, ये बीच में लगा। और इसको मैंने 2 उसमें रखा है, जोन बाद लगाया ताकि कोई इसमें मौसम का फर्क आए तो अपनी क्रॉप जो है हार्वेस्टिंग में पानी वानी देने में एक साथ वो ना हो। और अब आपकी ग्रीन, आपका क्या नाम है? ग्रीन बेम्बोरम से मेरी बात हुई। मेरे एक मित्र हैं मालवी जी, उनको मैंने अप्रोच किया तो उन्होंने मुझे शैलेंद्र जी आपका रेफरेंस दिया। फिर मैंने आपसे बात की और ये अब मैं आपके पौधे जो हैं इनको मैं लगवा रहा हूँ और मैं सोचता हूँ कि 4-5 साल बाद अगर ये मेरा पायलट प्रोजेक्ट है, ये अगर ठीक से जाता है और इससे अर्निंग और सब कुछ ठीक रहा तो मैं अपनी खुद की खेती में 70 बीघा अप्रोक्सीमेट 35 एकड़ इसमें पूरे में बांस लगाऊंगा। और मैंने अपने गांव वालों को भी मोटिवेट ये कहा है कि अगर मेरा प्रोजेक्ट सक्सेस गया तो मैं प्रत्येक व्यक्ति, मेरे गांव के प्रत्येक किसान को कम से कम 5% लैंड में, 5 से 10% लैंड में उनको मोटिवेट करूंगा कि आप सब लोग भी बांस लगाओ, क्योंकि आने वाला युग जो है ना वो बांस का ही होगा। बांस से करीब 700-800 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। मैंने अभी मेरे संज्ञान में आया है, बेंगलोर जो एयरपोर्ट है, पूरा का पूरा बेंगलोर एयरपोर्ट का इंटीरियर सारा का सारा उसमें बैम्बो से ही उसको डेकोरेट किया है। दूसरा, मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी जिसमें कि मकान की स्लैब में वो स्टील की जगह बैम्बो की रॉड डाल के वो
छत डाल रहा है शैलेश जी, आप आश्चर्य करोगे, कंस्ट्रक्शन का तब मुझे और अच्छा लगा। और आगे जाके बांस का बहुत ही उपयोग होना है। प्लास्टिक का दूसरा जो सब्स्टिट्यूट है वो जितना मेरा सामान्य ज्ञान है वो बांस ही होगा। जी बिल्कुल बराबर। आप मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है, पता नहीं, मैं मेरे अध्ययन के हिसाब से पूरा रिप्लेसमेंट बांस पे ही जा रहा है। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, प्लास्टिक से है ना कितने हार्मफुल चीजें होती हैं, मतलब बीमारियां भी हो रही हैं। बिल्कुल। और लेकिन अब क्या है कि हम जब बांस पे आ रहे हैं जी, बांस में कुछ ऐसी चीजें बन रही हैं जिससे मतलब हमारे प्रकृति को सबको मतलब फायदा मिलेगा। हाँ, नहीं वो तो अच्छी चीज है ये। और दूसरी चीज क्या है, इसके जो जितने प्रोडक्ट आते हैं, मेरा बच्चा अभी हांगकांग नहीं है, थाईलैंड मेरा बच्चा थाईलैंड घूमने गया था। वो किसी 5 स्टार होटल में रुका था, जहां उसको सीलिंग फैन की जो ब्लेड है वो बैम्बो की है। उसने मुझे वहां से भेजा, थाईलैंड से मेरे बच्चे ने वहां से मेरे को वीडियो भेजी और फोटोग्राफ्स भेजी। तो मुझे ये लग रहा है कि मैंने जो डिसीजन लिया है संभवतः मेरे इस डिसीजन से हो सकता है समाज को भी और मेरे गांव के कृषकों को भी, और मैं समझता हूं हमारे देश के लिए भी ये बहुत कारगर होगा और उपयोगी होगा, ऐसा मेरा मानना है। पर मैं 4 साल बाद जब मेरा ये प्रोजेक्ट मैं इसको प्रैक्टिकली कर लूंगा तो ही अपने आगे वाले लोगों को इसको मैं, ये पायलट प्रोजेक्ट मेरा अगर सक्सेस गया तो इसको मैं आगे लोगों को और देना चाहूंगा। हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल करिए। बस मुझे आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी शैलेश जी, जैसे अभी तक आप मुझे सहयोग करते आए। भविष्य में शायद आपने मुझे ये भी कहा है कि आप बाईबैक मेरा प्रोडक्ट लेंगे, तो अगर मुझे अच्छे रेट में आप लेंगे तो मैं निश्चित रूप आपको ही दूंगा, नहीं तो मार्केट तलाशूंगा। नहीं आप तो सभी के लिए खुले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कोई बंदिश नहीं है। आप बाईबैक हमारे साथ भी कर सकते हैं और मार्केट में आप दे सकते हैं। हाँ, वही मेरा मतलब है। और मेरा इससे बड़ा अटैचमेंट और लगाव भी हो गया है। मैं महीने में 2 बार 3 बार जरूर आता हूँ यहाँ। मैं तो आपको ये और मैं आपको एक बात और बताऊं, मैं अपनी खेती 10 साल से नहीं कर रहा था। इसको मैं कोहली बटिया पे देता था, लेकिन सिर्फ बांस की वजह से मुझे अभी पहली साल में इसकी आगमन की श्री गणेश में ही बताऊं, मैंने इनके सहारे अपनी खेती स्वयं करना चालू किया। और स्वयं करने में गांव में पहली बार मैंने धान लगाई और 500 कुंटल मेरे यहाँ धान हुई, और जिसका कम से कम 3800-4000 रुपए रेट है आज की डेट में। तो मेरी कम से कम 20 लाख की फसल हुई। तो ये प्रेरणा मुझे मिली और बांसों की ही मैं उपलब्धि कह सकता हूँ। बांस बचाने के चक्कर में मैंने अपनी खेती की, ठेका बटिया नहीं दिया। 5 लाख मतलब 500 कुंटल मेरे पास धान है अभी बिकने। देखिए वहाँ वीडियो करिए आप, मेरी ट्रॉलियां जा रही हैं मंडी भरने के लिए, देखिए आप, वो लगी हुई है ट्रॉलियां। और सिर्फ मुझे मैं तो ये समझता हूँ कि जो बांस के कदम पड़ने से मुझे जो लाभ हुआ है, नहीं तो मैं 10 साल वास्तव में मैं 10 साल से ये खेती नहीं कर रहा था। मेरी खेती में कोहली बटिया गांव वालों को दे देता था कि चलो गांव के लोगों को 2 प्रॉफिट हो। मेरे को ईश्वर के कृपा से मैं अपने अच्छे सेटिस्फाई हूँ, मेरी जॉब से, मेरा बेटा है, मेरी मिसेज है, हम लोग सब अर्निंग मेंबर है, गवर्नमेंट जॉब में है। तो मैं अपनी जमीन ठेके बटिया पे देता था। जिस दिन से मैंने बांस लगाए, तो चूंकि मुझे बांस की केयर करने के लिए अपना टाइम देना था, तो मैंने अपनी एग्रीकल्चर लैंड पे भी फोकस करना चालू किया। बहुत अच्छा किया। और पहली बार मैंने धान लगाई जीवन में, और 500 कुंटल धान हुई मेरी, बहुत बढ़िया, जो अभी बेचने के लिए रेडी रखती। ये तो आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, और इसमें मैंने ड्रिप भी डाली हुई है। हाँ, ये 2-2.5 लाख मैंने। हाँ, एक और चीज बताना चाहूंगा मैं, इसको मैंने मेरे पास ऑलरेडी 6 ट्यूबवेल है, लेकिन मैंने सिर्फ बांसों के लिए 2 ट्यूबवेल करवाए। एक तो शायद आप सामने देख रहे हैं, और एक जो थोड़ा सा रिपेयर हो रहा है, और दूसरा वाला उस तरफ आपके पीछे वो दिख रहा है, वहां है। तो हाँ, वो सामने जो दिख रहा है, तो 2 ट्यूबवेल मैंने इसमें लगाए, जिसमें कि करीब मैंने 4.5-5 लाख रुपए खर्च किए। फिर फेंसिंग लगाई इसमें, तो जिसमें लगभग मेरा 1 लाख रुपए खर्च हुआ। इसके अलावा मैंने प्लांट्स खरीदे करीब 80-90 हजार रुपए के, और करीब मैंने 60,000 रुपए उनके लिए जो लगाने के लिए, जो मैंने उसके लिए गड्ढे वगैरह, खाद, अच्छा 20-25 हजार की खाद। तो अभी तक अगर मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपनी लैंड की
वो देखूं कॉस्टिंग इस प्रोजेक्ट की, तो लगभग 8-9 लाख रुपए मेरा इसमें अभी तक खर्च हो चुका है। और पर मंथ एक बंदा मैंने रखा हुआ है जो इसकी देख रेख करता है, उसको करीब मैं शायद 8-9 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी दे रहा हूँ, तो वो इसकी देख रेख करता है। अच्छा बंदा है वो। उस तो ये चल रहा है शैलेश जी। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है, आपसे मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आप अब बेम्बुरम से जुड़ गए हैं सीधे, और बेम्बुरम पूरी तरह से सहयोग करेगा आपका। थैंक यू, है ना? बहुत बहुत और धन्यवाद। प्रगति करें आप लोग आए, मुझे अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि भविष्य में भी आप मेरे प्रोजेक्ट को आते रहें और तकनीकी ज्ञान हर तरह से सहयोग प्रदान करते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।